हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके जेई के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको वो हेल्प करेगा। सो आई एम श्योर कि जेई मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है and you guys must be preparing very carefully for your examination. And definitely last moment में we generally used to think कि यार अगर ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए जहाँ से if you are giving some time then उसके रिटर्न में आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट मिले जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड हो। और right, so definitely we used to search this kind of content. So I'm here to add on in your preparation and will definitely have a different kind of problem set along with the theory part, जहाँ पे हम लोग जो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपके एग्जाम में आएगा। करेंटली लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर 12th ग्रेड। सो अगर मैं 12th ग्रेड में आपसे पूछूं कि 12th ग्रेड में आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर, बिकॉज जनरली हम लोग 12th में जो मेजोरिटी है दैट इज बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ऑल राइट। सो ट्वेल्थ के 12th के अगर मैं बात करूँ 12th के सिलेबस की तो 80% अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलस है। और इस कैलकुलस में भी यू कैन से कि डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस particular that is integral calculus, we first have to make sure we are comfortable with this particular you know the branch that is the differential calculus। ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर को समझने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस को समझना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। बट अब मैं अगर आपसे इन वन वर्ड पूछूं कि अगर मेरे को सर आप एक ऐसा चैप्टर का नाम बताओ जो कि मेरे को अगर कंप्लीट हो जाए तो मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन वन वर्ड आई कैन डेफिनेटली से कि जो पार्टिकुलर चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आई एम श्योर यू मस्ट बी अग्रीइंग ऑन दिस particular थिंग कि अगर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट है देन डेफिनेटली आप किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन का किसी भी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन का डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ इन एंड आउट। यू विल गेट टू नो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का या उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का नेचर क्या है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है मैथमेटिकली, एंड दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम लोग तीन पार्ट में कंप्लीट करते हैं। दैट इज इफ आई विल टॉक देन द फर्स्ट वन दैट इज वी जनरली स्टडी इट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। And the second one is monotonicity, and third one is maxima and minima. See, इन द लास्ट मोमेंट जनरली बच्चे का जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि कुछ ऐसा कंटेंट मिले शॉर्ट एंड क्रिप्स एंड प्रिसाइज जहां से डायरेक्टली देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर 25 क्वेश्चन आपका जेई मेंस में है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, देन डेफिनेटली आपका एटलीस्ट अगर आप इफ यू आर एबल टू सॉल्व 15 प्लस ऑल्सो, देन डेफिनेटली अगर आप सेम चीज केमिस्ट्री फिजिक्स में भी करते हो देन इट्स गुड टू गो फॉर दिस particular एग्जामिनेशन, यू विल हैव अ गुड रैंक। बट इन ऑर्डर टू हैव दिस particular at least 15 plus, there is something that we will be focusing throughout this particular video series that is coming to you guys. So in this particular topic हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर दिस particular चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाई दिस particular चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं अगर एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूं तो लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप क्या समझ रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो कि सर यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट बताओ, और मेरे पास यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दे रखा है। डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे क्यूबिक भी हो सकता है एंड पावर 5 पावर 6 इस तरीके से भी दे कैन हैव द एक्सप्रेशन। बट आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कैसे यूज करें।
बिकॉज आपके दिमाग में जब कभी भी आप क्यूबिक तक जाते हो, बाइक क्वाड्रेटिक तक जाते हो, तो पहला थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में जाता है कि क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेट करके सॉल्व कर सकता हूं क्या। पहला थॉट प्रोसेस ये जाता है, बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से ही फ्रेम हो रहा है यहाँ पे कि आप देख सकते हो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात कर रहा है। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रूट्स फॉर द गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट डेफिनेटली दैट वोंट बी feasible, और वो काम मुझे नहीं करना है। बिकॉज सी, वन थिंग आई विल लेट यू नो एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू कि जेई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, दे वांट यू टू डू द स्मार्ट वर्क। आप उसको स्मार्टली अप्रोच करो, मतलब वो ऐसा ऐसा रैंडम क्वेश्चन वो आपको नहीं देंगे जिसमें यू विल थिंक कि यार इस तो बहुत लेंदी जा रहा है। आई एम श्योर कि 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि लेंदी होंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू हैव अ गुड अप्रोच फॉर सॉल्विंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल राइट। सो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, तो डेफिनेटली फर्स्ट थॉट प्रोसेस मेरा ये जाएगा कि यार इसको ना क्वाड्रेटिक से एक बार ट्राई करते हैं टू फाइंड द रूट्स, एंड डेफिनेटली आप उसमें जाकर के उस ट्रैप में फंस जाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन वाई एम डिस्कसिंग, बिकॉज करेंटली दिस इज द क्वेश्चन यू कैन सी। और इस पैटर्न पे रिलेटेड टू द रूट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे जनरली यूज टू आस्क इन जेई मेंस आल्सो एंड इन जेई एडवांस आल्सो। सो अगर इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे, तो इस क्वेश्चन में आप किस तरीके से सोचोगे, जस्ट गिव 30 सेकेंड कि आप इसमें क्या सोच रहे हो। डेफिनेटली आपके माइंड में एज सच आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, बट आई विल शो यू हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मेरा मकसद ये नहीं है कि आई एम जस्ट हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मैं आपको आंसर बताऊं। माय मेन मोटिव फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज टू लेट यू थिंक लाइक दैट कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आया तो किस तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है, मैं इसको पी एक्स बोल रहा हूँ, एंड दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो इसमें तो आई एम नॉट श्योर कि आप अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर इसको और कैसे प्रोसीड करें। क्वाड्रेटिक तो आपने ब्लॉक कर दिया कि क्वाड्रेटिक तो शायद यूज ना कर पाए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज ना कर पाए, तो फिर कैसे करें इसको। तो डेफिनेटली एक बार यू शुड जस्ट आप इसका डेरिवेटिव निकालो, तो पी डैश एक्स यू विल हैव हेयर दैट इज 4x³ माइनस that is this will be 12x square and this is 24x and plus 1। अब आप इस पर्टिकुलर क्यूबिक में कुछ कमेंट कर सकते हो। आप क्या कमेंट कर सकते हो कि सर ये अगर क्यूबिक है देन आई एम श्योर कि इसके 3 रूट हो सकते हैं, रियल रूट, राइट। शायद उससे कुछ हम पी एक्स के रूट के बारे में डिस्कस कर पाए, बट करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट पी डैश एक्स नॉट पी एक्स। क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इसके, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसके 2 रियल रूट हो सकते, क्या इसके 2 रियल रूट हो सकते, देन डेफिनेटली आप बोलोगे नहीं हो सकते। द रीजन बीइंग कि जो एक रूट होगा वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, बिकॉज रियल कोफिशिएंट है, डेफिनेटली वो कंजुगेट में अकर करेगा, तो 2 रियल रूट की तो मैं बात नहीं कर सकता। तो इसके या तो 3 रियल रूट हो सकते हैं, या फिर आई कैन से कि इसके 1 रियल रूट हो सकते हैं। ऑल राइट। तो इन फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते हैं एंड विल सी कि ये बेसिकली है क्या। ऑलराइट। तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू हैव दिस p डबल डैश x। तो ये मेरे पास बन रहा है आपका 12x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 24x एंड दिस इज 24, एंड 1 का तो वो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनली डबल डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स वी हैव 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, बिकॉज जनरली हम लोग डबल डेरिवेटिव तब निकालते हैं जब उसको चेक करना पड़ता है कि इसका साइन क्या है, कहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है, ताकि मैं कुछ कमेंट कर पाऊँ कि वो जो फंक्शन है जिसका मैंने डेरिवेटिव निकाला है, क्या वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड दीज थिंग्स वी जनरली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव। So there are a lot of things generally we observe with the double derivative, but इस particular question में we generally focus on this particular concept कि इसके नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो आई कैन राइट दिस वन, मैं यहाँ से 12 कॉमन ले सकता हूँ, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, and again I can write 12x square, and this is minus 2x, this is plus 1 and मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सोच रहा हूँ, सो दिस विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, सो आई एम श्योर कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो p डबल डैश x है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, दैट यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम हेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं इस पार्टिकुलर फंक्शन को gx बोल रहा हूं, तो ये क्या हो गया आपका, ये g डैश x हो गया। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया g डैश x। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकुलर आपका ये फंक्शन है gx, इसका नेचर कैसा है, gx का जो नेचर है क्या हो गया, वो आपका इंक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग नेचर का है। अच्छा सर, इंक्रीजिंग नेचर का है, मतलब क्या हुआ, अब देखो ना कि ये क्यूबिक है, और ऑलराइट ये अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्यूबिक है और ये स्ट्रिक्टली सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये जो है अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस को, तो ये जो पार्टिकुलर कर्व है एक जगह ही कट करेगा बिकॉज ये इंक्रीजिंग है। तो लेट सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस वन, मैं एक रफ यहाँ पे आपके साथ इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इफ आई एम गोइंग टू से कि ऐसा कुछ अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ये इस तरीके से ये नहीं है ये। ऑलराइट, सो मान लो ये मेरा पार्टिकुलरली इसके लिए x1 मैं बोल रहा हूँ कि अब जो ये इधर मैंने gx माना था, ये जो मेरा gx है ये इंक्रीजिंग है, gx gx अगर मेरा इंक्रीजिंग है और क्यूबिक है, तो डेफिनेटली इसका जो है एक ही रियल रूट होगा। दैट मीन्स आई कैन से gx, दैट gx को मैंने क्या बोला था, p डैश x, तो बेसिकली p डैश x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि p डैश x1 से थोड़ा पहले, p डैश x1 से थोड़ा पहले ये निगेटिव है। आप दैन से देखो, ये जो पार्टिकुलरली आपका x1 है, इससे थोड़ा पहले अगर मैं बात करूं तो ये निगेटिव है, और x1 से थोड़ा आगे ये क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स p डैश x1 और ये आपका हो गया p डैश x1 प्लस, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आप डेफिनेटली कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अब मैं px की बात कर रहा हूं, ये तो मेरा p डैश x था, तो px की मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं रैंडमली, मतलब रैंडमली इन द सेंस कि रफली मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो वो पॉइंट आप यहाँ पे चूज कर लो x1, बिकॉज अगर डेरिवेटिव x1 से पहले निगेटिव है और डेरिवेटिव x1 के बाद पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यहाँ तक तो वो डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, यहाँ तक तो वो डिक्रीज करेगा x1 तक, एंड x1 के बाद वो आपको इंक्रीज करेगा, x1 के बाद वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथ सही जा रहा है ये। ऑलराइट, तो ये x1 है यहाँ पे आपका, और डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा आप चेक कर लो, ये px है आपका, तो p ऑफ 0 क्या आ रहा है, अगर मैं p0 चेक करूँ तो डेफिनेटली जो p ऑफ 0 होगा आपका, दैट विल बी अगेन -1। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है नीचे में वो आपका ये -1 हो जाएगा, दिस विल बी -1। ऑलराइट, सो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो पार्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में दे वर आस्किंग कि आप मेरे को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट बताओ। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ यू कैन सी दिस विल बी द वन रूट एंड दिस विल बी द अनदर रूट। सो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 2। आप डेफिनेटली दिस क्वेश्चन number of distinct real root will be 2. So I'm sure you were able to understand the concept। मैं एक बार ब्रीफ में फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। You will get an sort of polynomial, यहाँ पे इक्वेशन होगा आपके पास, वो क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, they can have the higher power also।
एक सेकंड के लिए यू कैन थिंक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इफ यू विल सी कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, देन ट्राई टू शिफ्ट योर concept to the application of derivative and especially use the the concept what I have explained you right now, because directly आप फंक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं सोच पा रहे हो, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, देन एक डेरिवेटिव आप निकालो, सेकंड निकालो, यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ किस तरीके से ये क्या बिहेव कर रहा है, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो why I have taken this particular question, because I just want to show you कि there is a variations होते रहेंगे, but जो core concept है वो आपका बिल्कुल strong होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, then you will get to know, just I will read it for you, कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोल रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, और स्पेशली इस इंटरवल की बात कर रहा है. किस इंटरवल की? -1/2 से 1/2 में. और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो आई टी एफ है आपका, डेट इज आर्क sin x and arc cos x, circular function, sort of inverse circular function. तो I can write like this also, or you can say sin inverse x और cos inverse x, जो है बेसिकली अपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में पीवीआर में अपने वैल्यू को वो एज्यूम कर रहे हैं. कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन देख करके फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन, यू विल थिंक यार ये क्वेश्चन तो यार आईटीएफ का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, कि शायद इसको सॉल्व करना पड़े. बट आप थोड़ी देर के लिए विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन आप एक बार सोच के देखो, ये भी कोई एक इक्वेशन देगा, एक्सप्रेशन देगा, ये भी एक एक्सप्रेशन देगा, एंड बाय सीइंग द एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार ये तो जीपी सा बन रहा है, ये भी जीपी सा बन रहा है, और ये भी कुछ 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 तो बन रहा है. मतलब आई एम नॉट आस्किंग कि आप बिल्कुल डेप्थ में जाकर के सोचो, बट करेंटली जो आप सोचोगे उसमें यू विल गेट टू नो कि यार कुछ कुछ तो यहाँ पे जीपी जैसा कुछ बन रहा है, एंड यहाँ पे इन्फिनिटी तक की बात कर रहा है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम दैट इज ए अपॉन 1 - r की बात हो रही होगी. तो कहीं ना कुछ तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ भी बनेगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई थिंक विल हैव अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. और हो ना हो ये ऊपर वाले के शकल की तरह, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर पैटर्न पे कुछ ऐसा बनेगा, और फिर उसके रूट्स के बारे में मेरे को डिस्कस करना पड़ सकता है. अच्छा, तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको पहले तो लगा कि यार ये तो आईटीएफ का है, फिर थोड़ा सा डिकोड किया मैंने, देन यू विल गेट टू नो कि यार ये तो थोड़ा सा ना इक्वेशन एक्सप्रेशन जैसा कुछ बन रहा है. तो एक बार इसको देखते हैं कि ये है क्या. ज्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी जब क्वेश्चन को थोड़ा सा पेन पेपर पे अपन लिखेंगे तो. ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ने के बाद इतना तो हम यहाँ पे श्योर है कि आई कैन यूज दिस, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse of x is equal to pi by 2. तो I can write कि sin inverse of x is basically what? Pi by 2 minus cos inverse of x. I hope this is pretty clear. तो अब मैं ना यहाँ पे एक्सप्रेशन देख रहा हूँ. सो ये लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स समेशन 1 to इन्फिनिटी, और ये पहला टर्म यहाँ पे जो आपका बनेगा, दिस विल बी x1, आई की जगह पे 1, तो 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर, एंड देन अगेन 2 रखोगे तो एक्स क्यूब एंड सो ऑन. तो ये आपको दिख गया होगा कि ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ. ये जो है पार्टिकुलरली आपका एक जीपी बन रहा है, और जीपी का फर्स्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर, और जो इसका कॉमन रेशियो है वो है आपका, यू कैन सी इट हेयर, दैट इज टर्म 2 अपॉन टर्म 1 करोगे तो यू विल हैव दैट इज एक्स. तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ. सो यू विल हैव हेयर साइन इनवर्स, एंड जो फर्स्ट में आपका डिस्क्रीट समेशन दिया हुआ है, this will boils down to that is x square upon 1 minus x, and again ये x लिखा हुआ है, एंड फिर से समेशन साइन है, एंड यहाँ पे फिर से वही बातें होंगी यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म इसका आपका, इफ यू विल सी दिस वन, देन अगेन ये आपका इनफाइनाइट जीपी है. फर्स्ट टर्म हो गया आपका x/2, सेकेंड टर्म ये x/2 का पावर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन. तो यहाँ भी आपका कॉमन रेशियो जो है बेसिकली x/2 आ रहा है. तो सेकेंड टर्म यू कैन राइट लाइक दिस, दैट इज x into x/2 upon 1 minus x/2. And in the right hand side if you will see, तो ये लिखा हुआ है pi/2 minus cos inverse of something. तो I can use this one, या आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूँ. बेसिकली pi/2 minus cos inverse of x will be sin inverse of x. तो I can write this one, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ
जस्ट अ सेकेंड, मैं डेफिनेटली इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स बाई टू, एंड मैं यहाँ पे साथ में इस पर्टिकुलरली ये जो आपके पास यहाँ पे जीपी लिखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी का समेशन, मैं उसको भी लिख लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इसका माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, सेकेंड टर्म एक्स बाई टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस पर्टिकुलर के लिए आपका फर्स्ट टर्म माइनस एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें तो माइनस एक्स बाई टू आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और कॉमन रेशियो हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू। तो माइनस एक्स बाई टू आपने लिख दिया और कॉमन रेशियो माइनस एक्स बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, एंड अगेन फर्स्ट टर्म माइनस एक्स है आपका, माइनस एक्स हो गया ये, एंड अगेन दिस विल बी वन माइनस माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस एक्स। सो आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर होगा, एंड डेफिनेटली आई कैन यूज दिस ऑल्सो, बिकॉज साइन इनवर्स, लेट सपोज अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बीटा, तो आई कैन से कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अभी मैंने ब्रांचेस कटेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पर ही अपने से बोल रहा है डिस्कस करने के लिए। तो डेफिनेटली ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो आई कैन से कि इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आई कैन क्लियरली राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, एंड दिस इज एक्स इंटू एक्स बाई टू, वन माइनस एक्स बाई टू, and this is again minus x by 2, 1 plus x by 2, and this will be, this is again plus x अपॉन वन प्लस एक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बेसिक आइडेंटिटीज जो भी एक्सप्रेशन था मैंने उसको सॉल्व किया, एंड नाउ आई एम एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन कि ये भाई एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इंटू एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस एक्स बाई टू एंड सो ऑन। अब क्या करना है सर? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, इफ यू विल ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर, इसको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन क्लियरली से कि सर एक तो मेरे को दिख गया जो बेसिकली रूट होगा इसका, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड लकली जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो इंटरवल की बात कर रहा है, तो जीरो इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब एक रूट तो एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आ गया सर। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, दिस इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एंड दिस इज माइनस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स, एंड दिस इज अगेन माइनस वन, टू प्लस एक्स एंड प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सुंदर सा एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो x अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, एंड दिस इज अगेन x अपॉन टू माइनस एक्स एंड माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स। मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया इन ऑर्डर टू हैव a प्लस बी इंटू a माइनस बी कि मैं आइडेंटिटी यूज कर पाऊँ। फर्दर ऑन सिंप्लीफिकेशन विल हैव हेयर, this is 1 minus x square, this is x plus x square, and again minus 1 plus x, and यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a square, that is 4 minus x square, and here you will have 2x plus x square minus 2 plus x। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि सर डेफिनेटली विल बी वी वे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्रेशन उसी टाइप के सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है, बिकॉज अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर plus 3x minus 2, and this is 1 minus x square. On further simplification, I will have here 4x square plus 8x minus 4, just आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, x का पावर 4 minus 2x cube plus x square. Alright, and here you will have, this is x square and x square पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, that is 3x minus 2, again minus x raised to power 4 minus 3x cube प्लस टू एक्स स्क्वायर। देखो सिंप्लीफिकेशन से भागना नहीं है, बिकॉज
अभी आपको लग रहा होगा सर इतना सिंप्लीफिकेशन है, बट दिस इज द थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके जेई मेंस में इस तरीके से नहीं आएंगी, थोड़ा सा लेवल कम होगा ए कंपेयर टू द एडवांस। बट मेरा तो ये मानना है कि इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट जो कि एडवांस लेवल पर है, देन डेफिनेटली आप जेई मेंस लेवल पे इसको अच्छे से कर सकते हो। तो अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो ये आपका, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस, बिकॉज ये पावर फोर, तो ये यहाँ से ये कैंसल आउट ही हो जाएगा आपका। एंड अगेन ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, एंड दिस टू विल गेट ऑल्सो कैंसल आउट। तो बेसिकली ये क्यूबिक बन रहा है आपका। तो अल्टीमेटली क्यूबिक में आपके पास यहाँ पे बच रहा है ये एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अब आप सोच के देखो, वो जो इतना भयानक सा शकल था जिसको देख करके आप डर रहे थे, वो अब एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन बन चुका हुआ है। कि अब आपसे डिस्कशन मैं कर रहा हूं कि भाई आप तो मेरे को इसका रूट के बारे में बताओ। यू हैव टू टेल मी द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक, बिकॉज एक तो मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन समथिंग यू हैव टू थिंक कि जो मैंने पहले बताया था कि क्यूबिक है तो एक रियल रूट हो सकता है, दो रियल रूट तो हो नहीं सकता, और या तो तीनों रियल रूट हो। तो एक बार ना इसको अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स सपोज द गिवन एक्सप्रेशन आई एम सेइंग पी एक्स एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। अब क्या करें सर, इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव निकाल लो अगर आपको लग रहा हो कि क्यूबिक से इजीली जा पा रहे हो। जनरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट्स, तो एक बार अपने को एप्लीकेशन डेरिवेटिव माइंड में आना चाहिए। तो पी डैश ऑफ एक्स की मैं अगर बात करूं तो दिस इज सॉर्ट ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब इसके नेचर के बारे में आप देखो कि ये जो पार्टिकुलरली आपका क्वालिटिक बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये क्वालिटिक आपका कैसा बन रहा है ये। ऑलराइट। तो अगर मैं इस क्वालिटिक की बात देखूं तो इसके एक बार मैं डी की बात कर लेता हूँ, बिकॉज क्वालिटिक के नेचर ऑफ रूट इसका डिस्कस करना है। तो डी जो है इसका तो मेरे को निगेटिव दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। एंड जो इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो थ्री, वो ग्रेटर देन जीरो है। तो डेफिनेटली ये जो मेरे पास क्वालिटी एक्सप्रेशन है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा। ये कंसेप्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे को बताते हैं, और इस पे जनरली यू हैव टू मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद दिस थिंग। सम टाइम यू हैव टू यूज दिस वन आल्सो टू फाइंड द रेंज। साथ में मैं आपको लगे हाथ ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे इसका हम लोग और भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। तो डी यहाँ पे निगेटिव हो गया और आपका ए पॉजिटिव है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये हुआ सर कि ये जो पार्टिकुलरली क्यूबिक है मेरा, वो कैसा होगा, वो सर इंक्रीजिंग होगा। ऑलराइट। तो अब ना यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स रख के चेक कर लेते हैं, डेट इज पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो आप यू कैन सी कि पी ऑफ जीरो आपके पास यहाँ पे माइनस टू आ रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ पी ऑफ वन बाई टू की, अब वाई एम टेकिंग दीज पॉइंट्स बिकॉज मेरे पास एक इंटरवल यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेशन में, मतलब क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है कि आपको इस इंटरवल में बताना है। तो मैं पी ऑफ जीरो चेक कर लिया, मैं अब पी ऑफ वन बाई टू चेक कर रहा हूँ। तो पी ऑफ वन बाई टू इफ आई विल चेक इट, इट विल बी वन बाई एट, वन बाई एट प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई टू, बिकॉज ये हो जाएगा आपका टू इंटू वन बाई फोर प्लस फाइव बाई टू, एंड दिस इज माइनस टू। तो ओवरऑल यू कैन हैव इट हेयर दैट इज एट एंड वन बाई एट प्लस वन, दिस विल बी नाइन बाई एट, एंड डेफिनेटली ये आपका पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पी ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो निगेटिव है और पी ऑफ वन बाई टू पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं आई कैन ऑब्जर्व इट हेयर कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के जो है एग्जैक्टली वन रूट तो होंगे। मैं रियल रूट की बात कर रहा हूँ, जीरो से वन बाई टू के बीच में। ऑलराइट। तो डेफिनेटली एक रूट तो जीरो से वन बाई टू के बीच में इसके होंगे। एंड दूसरा तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था डेट वाज कि ये बेसिकली जीरो था इसका एक रूट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो टोटल आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस इंटरवल में, दैट विल बी टू ओनली।
सो आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो प्रेटी क्लियर टू यू। तो देखो क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। सम टाइम यू माइट फील कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट मैं करेंटली आई एम डिस्कसिंग एडवांस लेवल काइंड ऑफ थिंग। तो डेफिनेटली आप अगर इसको समझ पा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू डू इट, तो मेंस लेवल पे बातें आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में हो गया 0 से 1/2 के बीच में, एंड फर्दर यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड यू विल गेट टू नो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने क्या सीखा, तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास कहीं भी ऐसा दिखे, समटाइम दे कैन गिव यू द डायरेक्ट एक्सप्रेशन, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में था किया हुआ, जहाँ पे वो आपको सॉर्ट ऑफ पॉलिनोमियल देंगे, डिग्री 5, डिग्री 4, डिग्री 3। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वाड्रेटिक से इसको सोचूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, बट अगर लगे इजी, पैटर्न सही बन रहा हो तो आगे बढ़ो, बट वो कैलकुलेशन माइंड में कर लो आप, वरना फिर आप डायरेक्टली ईओडी पे जंप करो। समटाइम वो आपको डायरेक्टली ना दे और ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में नो वेर इज रिटर्न की आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव यूज़ करना है। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन पहली बार देख करके बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि क्या ये एप्लीकेशन आईटीएफ का तो सॉरी आईटीएफ का तो नहीं है। तो डेफिनेटली वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग जो एग्जामिनर पूछ रहा है, देर इज समथिंग बिहाइंड दैट दे आस्किंग एंड दे वांट टू जस्ट चेक इट। सो उस ट्रैप में वी शुड नॉट बी ट्रैप्ड। एंड सिमिलर पैटर्न पे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे रूट से रिलेटेड एक रफली एक बेहतरीन आइडिया मिल जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ो यहाँ पे, जस्ट इफ यू विल रीड दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख करके आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दे आस्किंग कि एक मेरे पास ए रियल को बिलोंग कर रहा है, अच्छा, और एक फंक्शन डिफाइंड है R2R, और इन्होंने एफ एक्स दे रखा है x⁵ और कुछ ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि एफ एक्स का कितने रियल रूट होंगे, एंड वो डिपेंड करेगा, वो बता रहे हैं कि ए पे वेरी कर रहा है। ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो यू हैव दिस वन, मैं इसको यहाँ पे ये बोल रखे हैं कि एफ एक्स जो है आपका x⁵ तो आप खुद सोच के देखो ना कि अगर मैं एक तो मैं यहाँ से ऑप्शन से देख लूंगा कि ए अगर 4 से बड़ा है, -4 से छोटा है, एंड सो ऑन। बट अगर मैं इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान से देखूं, और मैं अगर इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर पाऊँ, कुछ कमेंट कर पाऊँ, देन डेफिनेटली आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन द रूट ऑफ एफ एक्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ के ये लगा कि हेयर ऑल्सो आई हैव टू यूज सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट, बट यहाँ पे अब मेरे पास एक एफ एक्स का एक्सप्रेशन है, और उसमें इन्होंने कुछ एक तो मान लो, अगर आप इफ यू आर सेइंग दिस वन दैट इज पी एक्स, तो यहाँ पे ये पी एक्स प्लस ए जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। अब एफ एक्स के रूट के बारे में मैं कमेंट तब कर पाऊंगा जब मैं पी एक्स के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बातें कर पाऊँ। अगेन ये आपका यहाँ पे पार्टिकुलरली सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन बन गया डिग्री 5 में, तो x⁵ -5x। अब अगर इस पे मेरे को डिस्कस करना है, अगर मेरे को पी एक्स के बारे में ज़्यादा आइडिया लग जाए, तो ए के बारे में मैं ऑप्शन से देख करके इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो अब मैं इसको लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन, सो आई कैन राइट लाइक दिस x⁴ -5, एंड ये आपका हो गया, दिस इज x⁴ माइनस, आई कैन राइट दिस वन, दिस इज 5 का पावर 1/4, एंड पूरे का पावर ये 4 में, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो मेरे को ना पी एक्स के रूट के बारे में डिस्कस करना है, देन ओनली आई विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट दिस एफ एक्स। ऑलराइट, सो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आई कैन राइट x, और ये आपका हो गया x² का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पूरे का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो नाउ आई कैन राइट दिस वन x, एंड मैं इसको लिख सकता हूँ x², a² - b² के आइडेंटिटी पे मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 5 का पावर 1/4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज अगेन x² - 5 का पावर 1/4 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये तो हमेशा ही आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि ये हमेशा आपका, अगर मैं रियल की बातें कर रहा हूँ, तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस पर्टिकुलर पी एक्स के रूट्स के लिए। तो एक तो यहाँ पे x
इक्वल टू 0 पे बन रहा है, और दूसरा मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बिकॉज ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 5 का पावर 1/4 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का पावर 1/4 एंड दिस इज x माइनस 5 का पावर 1/4। इतना मैं बस px के बारे में जानकारी लेने के लिए कर रहा हूं। तो नाउ आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। जस्ट लेट मी ड्रॉ द रफ डायग्राम फॉर दिस। इसकी अगर मैं रूट की बात करूं तो एक तो ये आपका डेफिनेटली जीरो दिख रहा है, एंड मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूँ, है ना। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूँ। तो एक तो रूट आपको दिख गया ये, एक तो जीरो हो गया यहां से। ऑलराइट, और एक हो गया आपका -5 का पावर 1/4 और +5 का पावर 1/4। तो ये जीरो हो गया, और ये -5 का पावर 1/4 एंड दिस इज 5 का पावर 1/4। अब मैं अगर इसको यहाँ पे फर्दर देखूं तो जस्ट लेट मी ड्रॉ द सॉर्ट ऑफ डायग्राम फॉर यू गाइस। तो ये कुछ इस टाइप का आपको बनता दिखेगा। स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली नहीं है ये। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं ना रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर ये पैटर्न दिखेगा। यहाँ पर ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ये डेफिनेटली आपका ये शार्प कॉर्नर नहीं है। ये शार्प कॉर्नर आपका नहीं है। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक जगह तो ये सॉर्ट ऑफ मैक्सिमा की तरह बातें हो रही हैं यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पर आपका सॉर्ट ऑफ ये लोकल मिनिमा जैसी कुछ यहाँ पे बातें बन रही हैं। तो चेक कर लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर ये मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यहाँ पे बन रहा है। ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट आई एम हैविंग हियर कि px मैंने कंसिडर किया था, px was x raised to power 5 minus 5x. P dash of x you will have here, this is 5x raised to power 4 minus 5, एंड अगेन आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो x का पावर 4 माइनस 1 एंड दिस इज 5, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 5 हो गया आपका, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज अगेन x प्लस 1 और x माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज नथिंग टू डू विद द रूट ऑफ p डैश ऑफ x। अब मैं अगर p डैश ऑफ x की बात कर रहा हूँ तो आई विल हैव इट हियर समथिंग लाइक दिस, कि ये तो आपका इधर हो गया -1 और ये हो गया आपका 1, और इससे पहले मतलब 1 के बाद प्लस एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, जस्ट यूजिंग द वी कर्व मेथड जो कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका डेरिवेटिव है दैट इज p डैश ऑफ x, p डैश ऑफ x जो है बेसिकली वो पॉजिटिव से निगेटिव को जा रहा है। तो डेफिनेटली -1 पे आपका जो है वहाँ पे सॉर्ट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे वो लोकल मिनिमा की तरह होगा। तो -1 ये पॉइंट है आपका, दिस इज योर पॉइंट दैट इज -1, ये पॉइंट आपका -1 हो गया, एंड ये पॉइंट जो है आपका, मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये आपका 1 हो गया। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ कि p ऑफ -1 क्या आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे विल चेक p ऑफ -1, सो p ऑफ -1 you will have here -1 plus 5 दिस इज इक्वल टू 5 एंड p ऑफ 1 आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू -4। तो एक तो 4 आ रहा है और ये एक -4 आ रहा है। सो अब हम लोग अपने क्वेश्चन के बहुत ही करीब आ चुके हुए हैं।
ऑल राइट। देखो ये क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो रहा है, बट नो नीड टू वरी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और जैसे जैसे अभी आप देखोगे ना, डेफिनेटली अगर आप पी वाई क्यू अभी देखोगे आप, तो इसी पैटर्न पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि सिमिलर पैटर्न पे होगा। नंबर ऑफ रूट्स का वो आपसे कुछ पूछ रहे होंगे, एंड ऑल यू हैव टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस नाउ। सो थ्रू आउट द सीरीज वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टाइप की ही बातें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग रखेंगे, ताकि आप भी इसको समझ पाइए सही से, और आप जो भी टाइम यहाँ पे दोगे वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो यूजफुल रहे। तो डेफिनेटली मैंने पीएक्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई पीएक्स के तो तीन रूट हैं यहाँ पे। एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करी। सो व्हाट आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे पीएक्स ये रहा आपका। तो बेसिकली अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पीएक्स, तो पीएक्स का लोकल लोकल मैक्सिमा +4 है और ये -4 है लोकल मिनिमा। तो अब अगर आप मान लो, ध्यान से देखना, अब ये ए पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि इसके तीन रियल रूट होंगे अगर ए ग्रेटर देन 4 होगा तो। फॉर टाइम बिंग अगर आप मान लो, इफ यू आर टेकिंग ए इज इक्वल टू 0, ध्यान से समझना आप इसको। अगर आप मान लो, अगर आप मान लो ए को 0 लेते हो, तो अगर आप ए को 0 लोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स होगा। उस केस में जाकर के अगर पी एक्स के तीन रियल रूट है तो एफ एक्स के भी तीन रियल रूट होंगे। बट बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए ग्रेटर देन 4। अगर आप इन डिटेल नहीं भी जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। फिर मैं अगर सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि अगर मैं ए को 4 से बड़ा ले लूं, मान लो इफ आई एम टेकिंग हेयर कि पी एक्स प्लस मैं 5 ले लूं, तो डेफिनेटली जो एफ एक्स जो होगा वो मेरा 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। इस केस में ध्यान से देखो, मैं अगर इस केस में आपसे डिस्कस करूं कि व्हाट इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। जो मैंने पहले कर्व बनाया था, मैं एक बार यहाँ पे आपके लिए रफली फिर से लिख रहा हूँ। जो ए अगर मेरा मान लो नॉट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 4 है, ऑलराइट, और मेरे पास एफ एक्स लिखा हुआ था पी एक्स प्लस ए। तो मान लो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो पी एक्स प्लस 5, तो आप खुद सोच के देखो, मिनिमम मेरे पास था -4, मैक्सिमम था आपका यहाँ पे 4, ऑलराइट। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं 5 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो अब ये जो कुछ ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता दिखेगा? मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मैं रफली एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन सी कि जो मिनिमम वैल्यू मेरा -4 था, वो डेफिनेटली वो ये जो मेरे पास एक्सिस है इसके ऊपर ही जाएगा वो, बिकॉज आई एम एडिंग इट हेयर +5। तो ये तो आपका देख सकते हो कि यहाँ पे यू विल हैव ओनली वन रूट। तो एफ एक्स हैज़ यहाँ पे डेफिनेटली वन वन रियल रूट। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। दिस विल बी राइट। अब ये बोल रहा है कि अगर -4 से छोटा हो तो क्या उस एफ एक्स के तीन रियल रूट होंगे? तो आप यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको ऑब्जर्व करवा दे रहा हूँ। दिस टाइम इफ ये इट इज सेइंग कि अगर a लेस देन -4 है, मान लो आपने ले लिया यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, और -4 से छोटा मान लो आप, -4 बड़ा -5 ले लो आप। तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो बेसिकली 5 यूनिट डाउन जाएगा। वो उसमें से पी एक्स के ग्राफ में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डाउन जाएगा। तो इसका आप अगर रफली यहाँ पे देखोगे तो भाई मैक्सिमम 4 था, राइट, मैक्सिमम 4 था। 5 यूनिट अगर मैं डाउन जाऊंगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बनता दिखेगा आपको। अब आप खुद सोच के देखो, ये आपको ऐसा बनता दिखेगा ये, ऑलराइट। जो मैक्सिमम यहाँ पे था आपका 4, वो तो 5 यूनिट कम करने के बाद ये इस तरीके से जाएगा। और जो यहाँ पे मिनिमम आपका 4 था वो थोड़ा सा और नीचे चला चला जाएगा आपका, बिकॉज मैंने पूरे
पी एक्स के मैंने पूरे के पूरे ग्राफ को ही नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इस केस में भी यू कैन सी कि आपके पास तीन रियल रूट तो नहीं है, तीन रियल रूट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा एंड ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन। आप ये देख सकते हो कि अगर ये -4 से 4 के बीच में है तो एफ एक्स के डेफिनेटली तीन रूट ही होंगे। आप यहाँ पे देख लो, अगर ए की वैल्यू -4 मतलब -4 से +4 के बीच में ही है, कहीं भी होगा, तो डेफिनेटली वो बेसिकली तीन बार इस पर्टिकुलर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके तीन ही रियल रूट होंगे। दिस वॉज रियली नाइस क्वेश्चन, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दिस विल बी ऑल्सो द राइट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे एंड दिल्ली। आई होप आपको कुछ आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज देखो अगर इजी क्वेश्चन अपन करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। सो ऑलवेज एम फॉर द हाई। एंड यहाँ पे ओवरऑल मैं अगर आपसे बात करूँ कि सर इस क्वेश्चन से क्या मैंने सीखा, तो इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि सबसे पहले तो जो पार्टिकुलरली मेरे पास नोन एक्सप्रेशन है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे वो -1 पे 4 अचीव कर रहा है और 1 पे वो -4 कर रहा है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मैंने डिस्कस किया। फिर मैं ए पे डिपेंड करवा करके चेक किया कि अगर ए की वैल्यू इतनी है तो कैसा वो शकल बनेगा। तो ओवरऑल खुद सोच के देखो कि अगर आप पी एक्स में +5 करोगे, पीएक्स में अगर आप 5 यूनिट ऐड करोगे तो ये सब का सब ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा 5 यूनिट। तो ये जो यहाँ -4 है ये फिर कुछ इस तरीके से ज़्यादा दिखेगा, तो इस केस में यू विल हैव ओनली वन रूट। सिमिलरली अगर आप -5 कर रहे हो तो पूरे ग्राफ को आप नीचे 5 यूनिट शिफ्ट कर रहे हो, मतलब ये जो 4 सबसे हाईएस्ट है ये आप 5 यूनिट शिफ्ट करोगे तो कुछ ये ऐसा बनता दिखेगा आपका। ये स्टिल इन दैट केस यू विल हैव ओनली वन रियल रूट। So overall, I hope you have understood this concept very well. How to use the application that we have studied in application of derivative. तो इसका एक रफली यू आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इसको करना है। सो आई एम श्योर कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कभी भी देखोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट को। इस सीरीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरा मकसद यही रहेगा कि आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हेल्पफुल हो एंड यू विल बी बेनिफिटेड विद दिस पर्टिकुलर lecture, these kind of lectures. So thank you so much. I hope you had a good time here and have a great time ahead. Thanks a lot. Take care.